जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 75 यहां पर एक क्वाइन नया आया है। अभी मोदी जी ने रिसेंटली ही अभी इसको इनॉग्रेट किया है ऑन द ईव ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आप सबको पता है कि अभी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हुई है एंड उसके बाद ही हम देखते हैं कि यहां पर नया कॉइन आया है दैट इज ऑफ 75 रुपीज कॉइन। 75 रुपीज का कॉइन यहां पर आया है। तो आज हमारे तो पहला ये सवाल है कि सर ये स्पेशल कॉइन्स क्यों आते हैं। नंबर 2, सर किसके पास पावर है यहां पर कॉइन्स को मिंट करने की। नंबर 3, सर किस एक्ट के अंतर्गत ये रेगुलेट करते हैं। ऑल्दो जो हमारे इससे 2000 रुपीज वाली एक वीडियो थी, आई होप आपने सबने देखी होगी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ पार्ट। 1 रुपया वाला आपको याद आया होगा तो नहीं है, तो आज हम उसे रिवाइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्पीकर साहब खड़े हैं, ओम बिरला जी खड़े हैं, डिप्टी चेयरमैन खड़े हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी खड़े हैं यहां पर बीच में। अब इसका सर ये सबसे पहले सर कब स्टार्ट हुई? सर 1964 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ हुई उनके नाम पर कॉइन आया गया। फेमस पर्सनैलिटीज के नाम पर यहां पर ले आते हैं कॉइन्स। अब लेटेस्ट आया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी तो 75 रुपीज का कॉइन ले आए। अब ये किसको कर रहे हैं? चचास पेइंग होमेज टू अ नोटेबल पर्सनैलिटीज। मैंने बताया 1964 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की स्कीम्स इसके थ्रू यहां पर क्या कर रहे हैं? स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिमेंबरिंग द की हिस्टोरिक इवेंट्स, कुछ हिस्टोरिक इवेंट है उसको याद करने के लिए इस तरह के कॉइन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है। दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस न्यूज। हमारे एग्जाम में किस काम आएगा यहां पर देखते हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन, यहां पर जो 75 रुपए का कॉइन आया है यहां पर उसका डायमीटर 44 mm। द कंपोजिशन इज ऑफ क्वार्टरली एलॉय, जिसमें सिल्वर है, कॉपर है एंड निकल है एंड जिंक है। कई बार फॉर द वर्स्ट संडे, कई बार हमारे फेवर में नहीं होता, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं, आप सबको ये पता हो। जो फेस है इस कॉइन का, दैट बियर द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर। जो लॉयन कैपिटल थी उसको यहां पर ये बियर कर रहा है। उसके बाद सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया था। याद होगा G20 वन फैमिली वन अर्थ कहां से लिया गया था? महा उपनिषद से। उसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट पेरीफेरी में यहां पर क्या लिखा है? भारत, देवनागरी स्क्रिप्ट में। एंड उसके बाद राइट साइड पे लिखा है इंडिया, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस कॉइन की जो फीचर है आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये यहां पर लिखा गया है। ओके सर, आपने ये तो बता दिया, सर कॉइन होता क्या है, कॉइन की डेफिनेशन क्या दे रखी है? बिकॉज जो आरबीआई नोट्स को प्रिंट करता है, आपको मैंने हम पहले भी पढ़ाया था कि 1 रुपए का नहीं करेगा, 2 से लेकर 10,000 तक यहां पर आरबीआई क्या करता है? प्रिंट करता है नोट्स को। ये किसके अंतर्गत आता है? आरबीआई एक्ट 1934 के। जो कॉइन्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं? कॉइनेज एक्ट 2011। क्लियर? दोनों के दोनों एक्ट अलग हैं। कॉइन मीन्स एनी कॉइन विच इज मेड अप ऑफ एनी मेटल। सर मेटल क्या है? मेटल मीन्स एनी मेटल, alloy, gold, base metal, silver or any other material which may be prescribed by central government. This is the definition of the basic metal. Coin की क्या है? Coin means which is made up of any metal or any other material. कोई भी metal या material which is stamped by the central government और any other authority। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैम्प करा हो या कोई और अथॉरिटी जिसको इंपावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेम्पर करने के लिए। That is called a coin and that is called a metal. Okay? ये बात याद रखना। नोट्स जो हैं आरबीआई के पास पावर है, that is under the RBI Act 1934। कॉइन्स यहां पर कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत आता है। ओके सर, इसके अलावा कि इस कॉइन में क्या किया है? जो इंस्क्रिप्शन है संसद शंकुल, यहां पर उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में अपर पेरीफेरी पे यहां पर लिखा गया है और पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स यहां पर लोअर पेरीफेरी में लिखा गया है। ये कुछ इस फीचर्स हैं इस कॉइन के। क्लियर? हमने देखा कि भारत यहां पे लेफ्ट में, उसके बाद इंग्लिश में इंडिया। Who has the power to design and mint coins? हम सब पढ़ चुके हैं भाई। 1 रुपए वाला जो नोट है, 1 रुपए वाला जो है यहां पर
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, आरबीआई के पास पावर नहीं है। 2 रुपए के नोट से लेकर 10,000 तक यहां पर पावर किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। वाइल यहां पर जो कॉइन्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं? कॉइनेज एक्ट 2011। ओके सर, इससे पहले कभी कुछ हुआ है? हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के डेथ के अंतर्गत आया है। 2017 में इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन लेट एम.जी. रामचंद्रन और क्लासिकल सिंगर एम.एस. शुभलक्ष्मी, यहां पर इनके नाम पर भी क्या किया गवर्नमेंट ने? कॉइन्स को यहां पर इशू किया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। फेमस, हमने जैसे पढ़ा कि किसी फेमस पर्सनैलिटी के लिए जो होमेज करना है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? इस तरीके के कॉइन्स को लेकर आती है। ऑल द कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स बाय द गवर्नमेंट। कहां पर मिंट होते हैं कॉइन्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर 1 द मुंबई। मुंबई, एम से मुंबई, एम से मीठी, मीठी रिवर के ऊपर मुंबई फॉल कर रहा है। हैदराबाद, हैदराबाद की कौन सी रिवर के ऊपर है? मूसी रिवर आ गई। उसके बाद कोलकाता एंड नोएडा, ये 4 जगह हैं जहां पर कॉइन्स क्या हो रही हैं? मिंट हो रहे हैं। ये आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि 2 से लेकर 10,000 तक किसके पास पावर आ गई? आरबीआई के पास पावर है। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं कर सकता। क्लियर? 2 से सर 1 किसके हाथ में पावर दी गई है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंस्टेड ऑफ आरबीआई। यहां किसके पास पावर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है, बट जो उसकी सर्कुलेशन है वो आरबीआई ही संभालेगी। हमने पढ़ा था ये डीमोनेटाइजेशन वाले, उसमें जब 2000 के नोट्स के ऊपर हम कर रहे थे, इसकी सर्कुलेशन तो आरबीआई कर रही है, बट प्रिंट कौन कर रहा है यहां पर? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई प्रिंट्स द करेंसी नोट्स एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट्स छप रहे हैं आरबीआई एक्ट 1934, कॉइन्स मिंट हो रहे हैं एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011। दिस इज द थीम ऑफ दिस न्यूज। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नाउ अब इस तरह की जो न्यूज हैं सर किस काम आएंगी हमारे? एक तो ठीक है सर, ये कुछ फैक्ट्स हमें पता लग गए कि भाई आरबीआई के पास क्या पावर्स हैं, गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं। कई बार वो ये पूछ लेते हैं फॉर द वर्स्ट संडे, ये वर्स्ट संडे अगर हमारे पास आ जाए कि भाई जो इसकी हमने डायमेंशंस पढ़ी कि क्या डायमेंशंस हैं इस कॉइन की, ये क्यों निकाले जाते हैं? सबसे पहले नेहरू जी के नाम पर निकाला गया, क्या ये गवर्नमेंट की स्कीम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंड ताजी आपको सबको पता ही है, अभी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी आई है, इसलिए ये कॉइन आया है। तो यहां से आपके लिए आरबीआई जो है कॉइनेज एक्ट और जो आरबीआई एक्ट है 1934 वो भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी तरीके के करंट इश्यूज के लिए आप हमारे चैनल राष्ट्रीय सेवा को सब्सक्राइब करके रखिए। दिस वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।